नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अब एसएससी इम्तिहानात में होंगे सिर्फ 6 पेपर, रियासती हुकूमत का अहम इक़दाम, तलबा ने ली राहत की सांस। किसान व गुरबा रियासती वजीर आला KCR के 2 आंखों के माने, रियासत में गुरबा व किसानों की फलाह के लिए CM KCR की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात मुतारफ, जिसकी मुल्क में नजीर नहीं। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया मुआयना। बुरे का अंजाम बुरा, क्राइम पार्टनर पैसे के लिए किया अपने ही पार्टनर का खत। महकमे पुलिस ने राज खोलते हुए खातियों को पहुंचाया कैफिर किरदार तक, CP कार्तिकेय का सहाफती बयान। अस्किया हानि के वालिदैन ने किया रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, CP कार्तिकेय व अवाम का इजहार तशक्कुर। श्रद्धानंदगंज के इंतखाबात में बाहैसियत सदर श्रीनिवास गुप्ता, लब्बी शेट्टी, मोतमिद अली, के किशोर मुंतखब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जाने। पान इंडिया अवेयरनेस का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से पुरजोश इनेकाद। अंदरून हफ्ता तकरीबन 900 दही इलाकों में 40 टीमों का शौर बेदारी इजलास का इनेकाद। मजीद 14 नवंबर तक प्रोग्राम्स रहेंगे जारी। जिले जज जे विक्रम का सहाफती बयान। आज इमारतुल अदलिया के अहाते में मौजूद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दफ्तर पर जिले जज जे विक्रम की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक जिले में 2 अक्टूबर तक 14 नवंबर तक पान इंडिया अवेयरनेस कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में 40 टीम अभी तक तश्कील दिए गए हैं और इसके तहत तकरीबन 3000 से ज्यादा अमल को कानूनी मदद फराहम की जा चुकी है। मुतहदा जिले के तकरीबन 43 मंडल व 900 से ज्यादा दही इलाकों में कानूनी शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा चुका है और अभी मुस्तकबिल में मजीद शौर बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करे। कहा कि इनकी जानिब से गुरबा व खवातीन को मुफ्त वकील की खिदमत भी फराहम की जाती है। इस तकरीब में राजकुमार सूबेदार, SC कॉर्पोरेशन चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। గ్రామానికి వెళ్ళి మొత్తము నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో నిజామాబాద్ కానీ కామారెడ్డి కానీ రెండిటి దగ్గర కూడాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు టీమ్స్ కింద ఫార్మ్ అయ్యాము। 2వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడాను గ్రామాలన్నిటికీ వెళ్ళి అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాము। ఇదే విధంగా ఇది 14 నవంబర్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది। అయితే ఇక్కడ ఒకటి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా మేము ఈరోజు యొక్క పబ్లిక్ మీటింగ్ అనేది పబ్లిక్ మీడియా ద్వారా మేము ప్రతి ఒక్కరికి తెలియపరచడానికి ఇప్పటి వరకు ఈ టీమ్స్ 2వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు వరకు ఎన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళాయి, ఎంతమంది పర్సన్స్ దీనికి సంబంధించి బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు అనే విషయం పైన తెలపడానికి కోసమే మిమ్మల్ని ఈరోజు మీడియా వాళ్ళందరినీ కూడాను प्रजावानी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवामी शिकायतों को कबूल किया। बदकमा साड़ियों की तकसीम को फौरी यकीनी बनाने के लिए अहदेदार को हिदायत। वैक्सीनेशन के लिए 360 टीमों की तश्कील। प्रजावानी प्रोग्राम का आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की निगरानी में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में पौधा, निजामाबाद, आरबूर और दीगर मुआवजात के अवाम ने अपनी शिकायतों को जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के हवाले की। जिले कलेक्टर ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी अवामी शिकायतों की यकसी की जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा और सरकारी अहदेदारान मौजूद थे। बातजा जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने इलामी में बताया कि हुकूमत की जानिब से हर साल दसहरा, बदकमा
त्यौहार के मौके पर अवाम में मुफ्त साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस तकसीम को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए और यह अमल मंगल तक मुकम्मल कर लिया जाए। इसके अलावा रोजाना 100 अफराद में वैक्सीन देने के अमल को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए 360 टीमों की तश्कील अमल में लाई जाएगी। हर टीम 100 अफराद को वैक्सीनेशन फराहम करेगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि बदकमा साड़ियों की तकसीम जो 20% हुई है और 80% तकसीम को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए शहर व गांव सतह पर टीमों को रवाना करते हुए वैक्सीनेशन फराहम किया जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री परमिशन कमेटी के इजलास में शिरकत की और इस इजलास में अहदेदारों से बातचीत करते हुए SC/ST अफराद को मंजूर शुदा सब्सिडी की तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो गवर्नमेंट से दी जाने वाली स्कीमात पर फौरी अमलावरी करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाए। इस प्रोग्राम में जिले परिषद CEO गोविंद नायक, DRDO PD चंदन नायक व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। महकमे पुलिस की संजीदा कारकर्दगी व SHO अंजनलू की बेलूस खिदमात अंदरून 48 घंटे 3 साला अस्किया हानि को लाया घर वापस। महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर डिवीजन नंबर 33 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की जानिब से दी गई इनको तहनीत। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 33 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने आज वन टाउन SHO अंजनलू से मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और 3 साल अस्किया हानि अगवा मामले को अंदरून 48 घंटे हल करते हुए बच्ची को अपने माँ बाप से मिलने पर इनकी तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि SHO अंजनलू की जानिब से बिना वक्त गवाते हुए तलाशी मुहिम आगाज करने पर इनके जज्बे इंसानियत को सलाम पेश किया और मजीद कहा कि बच्ची को तलाश करते हुए इन्होंने भी कई घंटे SHO साहब के साथ गुजारे, जिस दौरान इन्होंने इनकी संजीदगी से वाकिफियत हासिल की और इन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ के मंडल नरसी के नौजवानों के ग्रुप TIPV ग्रुप का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा डिवीजन नंबर 33 यूथ लीडर मोहम्मद मोहसिन, सेक्रेटरी सैयद लतीफ, नायब सदर शेख वसीम व दीगर मौजूद थे। क्राइम पार्टनर ने पैसे के लिए किया अपने पार्टनर का बेहमाना कत्ल, बुरे का अंजाम बुरा, एक मिसाल हुई साबित। पुलिस ने इनके जुराइम की तफसीलात हासिल किया व मकतूल के खातियों को पहुंचाया कैफरे किरदार तक। CP कार्तिकेय का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि इस माह की 1 तारीख को बोधन मंडल के जाड़ी जमालपुर में होने वाले कत्ल के केस को हल करने का इजहार करते हुए कहा कि इसमें अहम मुजरिम के तौर पर 2 अफराद जिनके नाम D लक्ष्मण और पलपु कुमार इस कत्ल की वारदात में मुलविस है। इसी तरह से फौजशुदा साई तेजा व लक्ष्मण को गुज़िश्ता दीगर कत्ल व सरक़े की वारदात में कातिल करार दिया गया है और साई तेजा व लक्ष्मण रकम हासिल करने के लिए धमकी से दी गई, जिस पर उनकी जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इजहार करने पर मंसूबाबंदी के तहत कत्ल का इर्तिकाब किया गया। इन मुजरिमीन को तहवील में लेने वालों में ACP वेंकटेश्वरलू, रूरल CI नॉर्थ SI व दीगर शामिल थे। హలో ఓకే అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మాక్లూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక 10 డేస్ కింద జరిగిన ఒక మర్డర్ కేసు గురించి ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। సో ఫస్ట్ రోజు మామిడిపల్లి విలేజ్ అవుట్స్కర్ట్స్లో మాక్లూర్ మండల్ అండ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అరౌండ్ సాయంత్రం ఒక 5 to 6 PMకి ఒక అన్నోన్ మేల్ డెడ్ బాడీ దొరికింది। అది చాలా డీకంపోజ్ స్టేజ్లో ఉన్నది। సైంటిఫిక్గా ఫోరెన్సిక్గా చూస్తే మినిమం ఒక 2-3 days ఓల్డ్ కింద మర్డర్ జరిగింది అట్లా తెలిసింది। క్లియర్గా దాంట్లో మర్డర్ అండ్ ఇంజరీ మార్క్స్ ఉన్నాయి। ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ ద డీటెయిల్స్, డిసీజ్ పేరు వోడా సాయి తేజ, సన్ ఆఫ్ శ్రీవాసు, అబౌట్ 22-year-old, బై ఆక్యుపేషన్ హార్వెస్టర్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ బోధన్ మండల్ జాడి జమాల్పూర్ విలేజ్ తెలిసింది। తర్వాత ఆయనకి మొత్తం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తర్వాత रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़ रिहाइशगाह में बालकुंडा मंडल के 5 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 8 संगम की बरादरी तबक़े से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई।
रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़ई रिहाइशगाह में बालकोंडा मंडल के 5 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 8 संगम की बरादरी तबक़े से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर संगम से मुंसलिक मेंबरान ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बिरादरी तबक़े की संगम की इमारत की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, हल्का सामान्य व कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश, गंगाधर, TRS कायदीन, लिंगा गौड, मंडल जनरल सेक्रेटरी पपुला विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन चिन्ना बाल राजेश्वर, रायतु बंधु जिले मेंबरान आकुला नरेंद्र, MPTC मेंबरान नारायणा व दीगर ने शिरकत की। सारा फाउंडेशन की बेलूस व बेबाक खिदमात का सिलसिला शहर व जिले के दही इलाकों में जारी। नवीपेट मंडल के मौजूदीन में बानी तंजीम साबिर हुसैन व फतेहनगर सरपंच ताहिर बिन जाफर के हाथों पास की तकसीम इस्तेफादा कुननगान ने किया खुशी का इजहार। सारा फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से माजूरीन में मुफ्त बस पास और ट्रेन पास की ड्राई अमल में लाई जा रही है। आज तंजीम के बानी साबिर हुसैन की जानिब से नवीपेट के रहने वाले शेख महबूब जो दोनों हाथों से माजूर है, इन्हें फतेहनगर सरपंच ताहिर बिन जाफर के हाथों पास हवाले किया गया। इन्होंने सारा फाउंडेशन की खिदमात की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया और इनके जज्बे इंसानियत को सलाम पेश किया। इसी तरह इस्तिफादा कुननगान ने भी तहे दिल से तंजीम के सदर व अरकान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद आसिम, जैद हुसैन, सुमेर व दीगर मौजूद थे। बहुत खुशी हुई कि सहारा फाउंडेशन जो है ना हमारे नवीपेट मंडल में भी जो है ना आकर हेल्प करे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया और माशाल्लाह आपके खिदमत में कहीं दिन से जो है ना फॉलो भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी खिदमत है, अल्लाह खैर करें आपके साथ। और शेख महबूब है, ये हमारे तड़गाम है ना अपना एरिया, सुभाष नगर तड़गाम एरिया में रहते हैं शेख महबूब, जिनकी जो है ना टोटली डिसेबिलिटी है। तो बहुत अच्छा दिखा और मेरे को जूनियर मेंबर से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सारा फाउंडेशन की तरफ से नवीपेट में शेख महबूब साहब 100% डिसेबिलिटी, उनको फ्री में बस पास दिया गया है। ये सारा फाउंडेशन की खिदमत हमेशा निजामाबाद के अंदर होते रहते। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जूनियर सारा फाउंडेशन के मेंबर जैद हुसैन कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हुसैन, सारा फाउंडेशन यूनिट मेंबर। सारा फाउंडेशन is doing very good job. Sara Foundation is giving to Sheikh Mahbub, giving train pass, bus pass. Anybody in your societies, anybody disabled, please contact this number 9440927646. Jazakallahu khairan. बिचकुंदा में जमीयतुल माहिन की मेंबर साजी की मुहिम कामयाब। मुल्क की तामीर व तरक्की में जमीयतुल माह का अहम किरदार रहा है। आज़ादी वतन की कुर्बानियाँ पेश करने वाली सबसे मजबूत कदीम जमात है। आमदुल मुस्लिमीन की वाबस्तगी के लिए 2 साल में एक मरतबा मेंबर साजी मुहिम चलाई जाती है। मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल अलीम फारूकी, सेक्रेटरी जमीयतुल माह जिले कामारेड्डी ने बिचकुंदा में मेंबर साजी मुहिम के अख्तिताम पर बयान जारी करते हुए कहा, मस्जिद कहा कि जमीयतुल माह हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम, जिनकी क़यादत में मुल्क भर की अवाम बेपनाह फायदा उठा रही है। बिलखुसूस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए हजरत की खिदमत काबिल कदर है। रियासती सदर हजरत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब दामद बरकातहुम की सरपरस्ती व जिले सदर हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी की निगरानी में जिले कामारेड्डी के बेशतर मंडल में मेंबर साजी का काम जमीयत के सरगर्म कारकुनान व बेलोस खादमीन अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अकाबिर की कायम करदा जमात जमीयतुल माहिन से वाबस्ता होकर खूब से खूब कौम व मिलत की खिदमत इंसानियत की बुनियाद पर करने, मुल्क में भाईचारगी, प्यार व मोहब्बत की फिजा आम करके नफरत की माहौल का खात्मा करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल माह ज़िला कामारेड्डी की जानिब से बिचकुंदा मंडल के लिए मेंबर साजी के रसाई दिए गए थे। तकरीबन 400 से ज़ायद बिचकुंदा वतराज में मेंबर बनाए गए। मज़ीद इंशाअल्लाह फिर 500 इंशाअल्लाह मेंबर बनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जमीयतुल माह ज़िला कामारेड्डी ने खिदमत का मौका दिया। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे हाफिज़ फहीमुद्दीन साहब मुनीरी, सदर जमीयतुल माह ज़िला कामारेड्डी,
और नायब सदूर और सेक्रेटरीज और तमाम मेम्बरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला जमीयत के काम को मज़ीद तर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल वाइस एमपीपी श्रीनिवास व इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल वाइस एमपीपी तोगेटी श्रीनिवास के 14 साल फर्जन विघ्नेश नासाज तबीयत के बाइस निम्स हॉस्पिटल में शरीक जेर इलाज फौत होने की इत्तला हासिल करके रियासती वजीर ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताजियत पेश की। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस पार्टी सदर करेला इलैया ए राजा पुन्नानंदम बदम प्रवीण एमपीपी शिवालिंगु श्रीनिवास के उपेंद्रा अब्बन्ना राजेश्वर बदम रवि सरपंच संतोष मोरताड़ सरपंच भोगा धन्य आनंद मंडल रायतु सामान्य समिति सदर प्रसाद देवना व दीगर मौजूद थे। मुस्लिम माशरे की बढ़ती हुई बेराहरुई के खिलाफ जीआईओ की मुहिम। मुस्लिम माशरे में बढ़ती हुई बेराहरुई और बेहयाई के बढ़ते हुए रुझानात के पेश नज़र गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना की जानिब से नहीं अनिल मुनकिर बुराई मिटाई मुहिम 11 अक्टूबर ता 24 अक्टूबर 2021 मनाने का फैसला किया है। इस मुहिम के दौरान मुस्लिम लड़कियों और तुलबात में बढ़ती हुई बेराहरुई के खिलाफ शौर बेदारी पैदा की जाएगी। जीआईओ निजामाबाद के सदर नसीबा तहरीम और सेक्रेटरी उम्मत सुबूर और मुहिम ऑर्गेनाइजर उल्फा नजूद खबर ने मुश्तरका प्रेस मीट में मुहिम के अगराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस मुहिम के जरिए माशरे में अखलाकी बुराइयों के अजाला और अखलाकी बुराइयों के सद्भाव की राह हमवार की जाएगी। इन्होंने कहा कि नहीं अनल मुनकिर का फरीजा उम्मत मुसलिमा का फरीजा है। इसके लिए शहरी सतह पर 14 अक्टूबर को मरकज खवातीन निजामाबाद पर एक वर्कशॉप मुस्लिम तुलबात और लड़कियों के लिए मुनक्किद किया जाएगा। इसके जरिए बुराइयों की आदतों को बदलने और अच्छी आदतों को परवान चढ़ाने के लिए माहिरीन के जरिए रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा सल्म इलाकों में गेट टुगेदर के जरिए अखलाकियात का शौर बेदार किया जाएगा। कॉलेजेस कैंप्स लेक्चरर्स मुनक्किद किए जाएंगे। ऑनलाइन क्विज मुकाबले होंगे। 24 अक्टूबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों अहमदपुरा याकूबपुरा मालापल्ली में इज्तिमात आम मुनक्किद किए जाएंगे। इस मौके पर बुराई मिटाओ मुहिम पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह जीआईओ मुख्तलिफ़ अक़साम की प्रोग्राम्स अंजाम देती रहती है और इसी ज़िम्मन में जीआईओ ने एक और अपनी मुहिम का आगाज़ किया है जिसका उन्वान है नहीं अनिल मुनकर बुराई मिटाओ मुहिम। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर बुराइयाँ आम हो चुकी है, जहाँ इंसान ने तरक्की की है कि इंसान आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया, वहीं बुराइयों ने भी इंसान को बुरी तरीके से अपनी लपेट में ले लिया है। और इंशाअल्लाह इसी मुहिम को गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सिटी निज़ामाबाद ने भी कबूल किया है और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत का मुतालबा पूरा करते हुए जीआईओ चाहती है, जीआईओ निज़ामाबाद, कि हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो। इसी ज़िम्मन में जीआईओ मुख्तलिफ़ अक़साम की एक्टिविटीज़ अंजाम देगी इंशाअल्लाह, जिसमें इनफरादी मुलाकातें होंगी, तालीमी इदारा जात पर हमारे लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने प्रोग्राम्स चलाएँगे स्लम्स में, और ट्विटर कैंपेन होगी और एक वर्कशॉप होगा जो कि 14 अक्टूबर को होगा बमुकाम मरकज़ जीआईओ नज़द अरफात मस्जिद। मोबकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा परिषद दफ्तर में तहसीलदार व अवामी नुमाइंदों के हाथों 11 ज़रूरतमंदों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की रकमी चेक्स की तक़सीम। मोबकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा परिषद दफ्तर में तहसीलदार व अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 11 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की कुट्टापल्ली, नागमपेट, रेंजरला, नेल्लूर देहात के मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली स्कीमात का तज़किरा करते हुए कहा कि मौजूदा स्कीमात
अवाम के लिए बड़ी राहतें फ्राहम करने का इजहार किया और बताया कि वज़ीर आला केसीआर अवाम के हर तबके के साथ इंसाफ करते हुए तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत फायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल तहसीलदार टीवी राजा, एमपीपी सामा पद्मा वेंकट रेड्डी, ZPTC बदम नरसवा नरसा रेड्डी व दीगर मौजूद के सरपंच, MPTC मेम्बरान, वाइस MPP मेम्बरान, कॉर्पोरेशन मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा MLA कैंप दफ्तर में DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी के हाथों माही गिरोह को छोटे मछलियों की तकसीम अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा व MLA कैंप दफ्तर में DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी के हाथों माहिगिरों को छोटी मछलियों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माहिगिरों के माली हालात को मजबूत करने के लिए 7 माहिगिरी यूनियन को 4,60,650 छोटी मछलियों की तकसीम अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं ताकि तमाम तबकों को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। इसके एक हिस्से के तौर पर माहिगिरों के हालात में सुधार के लिए 100% सब्सिडी पर मछलियां तकसीम करने का इजहार किया। బాన్స్వాడ మండలంలోని 7 మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘాల పరిధిలో గల 13 చెరువులలో 35 to 40 mm చేప పిల్లలు 4,60,650 గౌరవ NDCC चेयरमैन गारू भास्कर रेड्डी सार गारी द्वारा पंपिणी लंदन में वाक़े डागन हाब में तकरीबन 1200 खवातीन ने बदकमा तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाया। तेलंगाना जागृति UK सदर बालमुरी सुमन की ज़ेरे निगरानी में लंदन में वाक़े डागनहाम में तकरीबन 1200 खवातीन ने फूलों से सजे बदकमा के तरफ घूमकर गीत गाते हुए बदकमा तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया और इस प्रोग्राम में जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कोंडा विजय ने शिरकत करते हुए तेलंगाना तहजीब के तहत खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। జై తెలంగాణ, జై జాగృతి, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఈరోజు తెలంగాణ జాగృతి UK ఆధ్వర్యంలో 1200 మందితో బతుకమ్మ సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మన తెలంగాణ ఆచార వాళ్ళను సాంప్రదాయాలను దేశ విదేశాల్లో చేర్చడమే కాకుండా తెలంగాణ సారే కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़े वार्ड नंबर 1 में काउंसलर श्रीमती कन्या सुरेंद्र की ज़ेरे निगरानी में फूलों के त्यौहार बदकमा को बड़े पैमाने पर मनाया गया। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वार्ड नंबर 1 में काउंसलर श्रीमती कन्या सुरेंद्र की ज़ेरे निगरानी में बदकमा तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया, जिसमें खवातीन ने फूलों का त्यौहार बदकमा के तरफ घूमकर गीत गाते हुए खुशियां मनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बदकमा तकारीब को शानदार पैमाने पर रूबे अमल में लाने का इजहार किया और इसी तरह से तेलंगाना में लड़कियों को आज़ादी के साथ बदकमा मनाने का मौका फ्राहम किया जा रहा है। बदकमा त्यौहार की तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा है, जिसको निजामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना जागृति समिति तंजीम के जरिए फरोग दिया है और कविता ने बदकमा त्यौहार के फरोग के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, जो आज दुनिया भर में शानदार पैमाने पर बदकमा त्यौहार मनाए जाने का इजहार किया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए मंडल में जारी रोड की तौसी कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए मंडल में जारी रोड की तौसी कामों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुफीद मशवरे व हिदायत जारी की। इसी तरह से वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े अहम शाहराहों की चौड़ाई व इतराफ एकनाफ के डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग कामों के लिए 6 करोड़ 30 लाख और बाईपास रोड की चौड़ाई के लिए 2.40 लाख की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसका हाल ही में संग बुनियाद रखने की बिना पर कामों का आगाज अमल में लाया गया और बातजार रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की रिहायशगाह में दीगर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले कम्युनिटी हॉल की इमारत व दीगर तबके से ताल्लुक रखने वाले मेम्बरान को 1 करोड़ 80 लाख मालियती लागत से इमारत की तामीर करने से मुतालिक प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की गई। గౌడ్ గారు విజయ్ గౌడ్ గారు ఇద్దరి సహకారంతో దాదాపు 1,80,00,000 రూపాయలతో 40 కుల సంఘాల భవనాలకు మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ అందరూ కూడా ఆ గ్రామస్తులు
వివిధ గ్రామాల నుంచి కుల సంఘాల వారి వాళ్ళు వచ్చి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ కాపీని తీసుకున్నారు. చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మరి నేను ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి వారి పక్షాన నా పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే గత 7 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రి గారి పేదలు రైతులు 2 కళ్ళుగా చేసుకొని వాళ్ళ అందరినీ కూడా సమానంగా చూసుకుంటా ఉన్నారు. వారి అన్ని కష్టాల్లో వారిలో భాగస్వామ్యమై టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన వ్యక్తి కేంద్రీకృతంగా మానవీయ కోణంలో పరిపాలన సాగిస్తున్నది. ఇది అందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ మధ్యలో వచ్చిన కొందరు పరిణితి లేని నాయకులు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ మరి తెలంగాణ కోసం చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. 7 సంవత్సరాలుగా పేదలకు రైతులకు దేవుళ్లాగా, ఓ అన్నలాగా, ఓ తండ్రిలాగా అన్ని పనులు చేస్తున్న కేసీఆర్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి తొందరలోనే మరి నిజాలు తెలుసుకొని ప్రజలు, ముఖ్యంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు తొందరలోనే ఇట్లా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడుతున్న నాయకులకు బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారికి. जिले रंगारेड्डी के हाथी में वाक़ मुचिंतल के चिन्ना जय स्वामी के आश्रम में चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने अपने अफराद खानदान के हमरा जिले रंगारेड्डी की हाथी में वाक़े मुचिंतल के चिन्ना जय स्वामी के आश्रम में अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करने की बिना पर चिन्ना जय स्वामी ने सीएम केसीआर व इनके अरकान खानदान को शालपोशी करते हुए दुआओं से नवाजते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। जिले निजामाबाद में वाक़ श्रद्धानंदगंज मर्चेंट एसोसिएशन इंतखाबात का मुकामी श्री अन्ना भवन में इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद में वाक़ श्रद्धानंदगंज मर्चेंट एसोसिएशन इंतखाबात का मुकामी श्री अन्ना भवन में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुनाकिदा कमेटी के इंतखाबात के तहत सदर के ओहदे के लिए गंपा श्रीनिवास गुप्ता, लाभी शेट्टी श्रीनिवास, देवेंद्र जे मलेश नामी उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लिया। इसी तरह से खजांची के ओहदे के लिए दात्री का राजेंद्र, गोपाल रमेश, जे नरसा रेड्डी नामी उम्मीदवार ने इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लिया और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఎలక్షన్లలో నన్ను ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకున్నందుకు అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మాకు ఇప్పుడు ఈ జత కట్టినటువంటి టీంని యంగ్ టీమ్గా ప్రకటిస్తూ అందరూ ధన్యవాదాలు సభ్యులకు అందరికీ నమస్తే. పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞగా అయి ఉంటాను. నేను నాకు ఇచ్చిన ఈ పదవిని స్వచ్ఛంగా బాధ్యతగా నిర్వహిస్తానని అందరికీ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. एसएससी तलबा के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से खुशखबरी, रवा साल एसएससी इम्तहानात में होंगे सिर्फ 6 पेपर्स। रियासती हुकूमत की जानिब से अहम तरीन फैसला लेते हुए 2021-22 तालीमी साल के तहत 10th क्लास के 11 पेपर्स के बजाय अब सिर्फ 6 पेपर्स के तहत इम्तहानात मुनक़्क़िद करने के मुतालिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया है। इसी तरह से इस साल में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर कबूल किया जाएगा और महकमे तालीम सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की जानिब से 10th इम्तहानात के तरीक़े के तहत मकतूब को जारी करते हुए एसएससी इम्तहानात का मार्च व अप्रैल मुनक़्क़िद होने के इम्कानात को जाहिर किया गया। की हानि के वालिदैन ने इनकी बच्ची की तलाश मुहिम के दौरान मदद के लिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया व अवाम से किया इजहार तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसानुद्दीन खान, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची जो है सो मिल गई है अल्लाह के फजल से, और मैं अपने जो है सो ज़िले के तमाम पुलिस अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन जो है सो अपने CP सार बालकुंडा की जो है सो मिनिस्टर साहब प्रशांत रेड्डी साहब का भी मैं तहे दिल से जो है सो शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने फ़ोन पर जो है सो हमारे लिए रब्ता रखा सार से, और वन टाउन SI साहब जो लगातार जो सो जुम्मा के दिन से लेके बच्ची मिलने के वक्त तक मुसलसिल जो है सो मेहनत में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कामयाब हो गई अल्लाह के फजल से, बच्ची जो है सो मिल गई हमारी। इस पर जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, और तमाम जो है सो ज़िले के नौजवानों को भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया से और TV चैनल वालों को, इन सबको जो है सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, इसकी खिदमत व इसका मुख्तसर तारुफ। रोशन टीवी की जिले जज जे विक्रम से खुसूसी मुलाकात। इन्होंने अवाम से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। मैं ज़िशान रज़वी, आज हम यहाँ पर DSL यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के दफ्तर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारा आने का मकसद यही है कि आवाम को इस तंजीम के मकासद व कारकर्दगी से वाकिफ़ कराएँ। हमारे साथ निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सीनियर सिविल जज जे विक्रम साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी जानेंगे, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से जो मूवमेंट चल रहा है पैन इंडिया अवेयरनेस वीक, उसके ताल्लुक़ से भी जानेंगे। हम इनका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आदाब सर। नमस्कार।
सर सबसे पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता क्या है, इसकी कारकर्दगी क्या है? अच्छा ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहेंगे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे वहाँ के, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो साहब हैं, हमको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं और वैसे ही मेंबर सेक्रेटरी जो हैं उनको डायरेक्शंस देते जाएंगे, और जैसे वो डायरेक्शंस लेके वो जो डायरेक्शंस है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को आएगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मंडल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वो जो डायरेक्शंस है उनको दिया जाएगा, और वहाँ से तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम क्या है? देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एक लॉ है, और जिसके तहत ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जो रहेंगे, जो लोग रहेंगे, उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अब एसएससी इम्तिहानात में होंगे सिर्फ 6 पेपर, रियासती हुकूमत का अहम इक़दाम, तलबा ने ली राहत की सांस। किसान व गुरबा रियासती वजीर आला केसीआर के 2 आंखों के माने, रियासत में गुरबा व किसानों की फलाह के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात मुतारफ, जिसकी मुल्क में नजीर नहीं। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया मुआयना। बुरे का अंजाम बुरा, क्राइम पार्टनर पैसे के लिए किया अपने ही पार्टनर का खत। महकमे पुलिस ने राज खोलते हुए खातियों को पहुंचाया कैफिर किरदार तक, सीपी कार्तिकिया का सहाफती बयान। अस्किया हानी के वालिदैन ने किया रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, सीपी कार्तिकिया व अवाम का इजहार तशक्कुर। श्रद्धानंदगंज के इंतखाबात में बाहसिया सदर श्रीनिवास गुप्ता, लब्बी शेट्टी, मोतमिद अली, के किशोर मुंतखब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।